हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक मैंने बोर्ड पे न्यूमेरिकल रखा हुआ है, लिखा हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए जाते हैं तो जितने भी आपके पास फॉर्मूले क्लास में आपने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, सीबीएसई की बात करता हूँ या मैं नीट वगैरह एग्जाम में बात करता हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात जब होती है तो वहां पे क्या किया जाता है, दो तीन फॉर्मूलों को मर्ज करके आपके पास एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, दो तीन फॉर्मूलों को मिला करके कुछ वैल्यू दी होती है, एक नया फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ता है। जैसे आजकल अगर आप सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो वो भी इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ दे रही है कि फॉर्मूला को आपको एक फॉर्मूला आपसे बोल दिया कि इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप बताइए। सपोज वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको वो सारे फॉर्मूलों को मिक्स करते हुए एक नया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं और उसमें एक एग्जांपल लेते हुए समझाता हूं कि कैसे आपको फॉर्मूले निकालने आने चाहिए। अगर आप फॉर्मूले निकाल पाएंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए कैसे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हेन अ 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ आपको उसने 0.1 मीटर दे दी, उसके अक्रॉस उसने कहा कि हमने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। वीडी मैंने लिखा नहीं इतना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी आपको इतनी गिवन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको हम एन बोलते हैं उसकी वैल्यू आपको ये गिवन है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं गिवन क्या क्या मुझे। वी दिया है 5 वोल्ट, ठीक है। लेंथ दी है 0.1 मीटर और मुझे दिया है वीडी की वैल्यू दी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसके अलावा मेरे पास है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम बात करते हैं रो, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी एन जो है उसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर माइनस मीटर क्यूब, ठीक है। और आपको रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। अब आप फॉर्मूले सोचते हैं तो आपको ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा जो इन सबको रिलेट करता है। जैसे मुझे फॉर्मूला पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस में मैंने फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर मैं इस फॉर्मूले से रो निकालने जाता हूं R इंटू ए अपॉन एल, तो ना तो मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ना तो मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना ही एरिया दिया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा जिससे मैं उस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं और उसमें ये सारी की सारी वैल्यू आ जाए। तो जैसे मुझे यहाँ से आगे क्या पता है, देखो V इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू फॉर्मूला जो था आपका R इंटू ए अपॉन एल, उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए R की जगह पे V अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल की बात कर लेंगे, ठीक है। अगर अब आप देखते हैं, अब आपने V तो ले आया, फिर I भी नहीं दिया हुआ है। अब I आपको पता है एन ई ए वी डी, आप इसको लिख सकते हैं, और यहाँ ए अपॉन एल, तो ए से ए आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके पास ये बन गया V अपॉन एन ई एल और यहाँ पे वी डी। तो आप ध्यान से समझिए, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया है एट एंड, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। अब आप देखो तो बोर्ड पे क्या क्या आपको ये चीजें सारी गिवन है या नहीं गिवन है। तो आप देखेंगे V आपको 5 वोल्ट गिवन है, L आपको गिवन है, ठीक है, L कहाँ गया, ये है। E आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता होता है, N आपको पता है, VD पता है। तो ये सारी वैल्यूज को उठा के आप यहाँ रख देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कैसे, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने 3-4 फॉर्मूलों को लगाया तब जाकर के ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो कौन कौन से फॉर्मूले लगाए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगाया। फिर हमने लगाया कौन सा, V इक्वल टू आई आर की बात करते हैं, V इक्वल टू आई आर लगा हमारा। फिर हमने बात करी I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को ऐड करके आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे आपके पास जरूरी नहीं है कि इन्हीं रिलेशंस को, अभी अभी कुछ और पूछ देता तो मेरे को यहाँ पे दो टाइप से इसको क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक क्वेश्चन को पढ़ना है कि मैं ऐसे पढ़ूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मुझे क्या सॉल्व करना है, फॉर्मूले निकालने। तो घर में बैठ के मैं इंटरलिंकिंग करते रहूं फॉर्मूलों की, बैठ के कि इस फॉर्मूले से मैं इसमें ये भी बना सकता हूं, इसको इस तरीके से बना सकता हूं। तो आपको अगर मान लीजिए यहीं पे मुझे और एक क्वेश्चन दिया होता, मान लीजिए पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे पोटेंशियल की जगह बोला जाता इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो फिर मैं वही वाला फॉर्मूला कि V अपॉन एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, E। इन केस अगर मुझे दिया जाता
तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता। देखो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, V/L की जगह पे E लिख सकते थे आप। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला आ जाए, वो आपका क्वेश्चन जो पूछा जाए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में पूछा जाए, तो V/L को आप लोग वहां पे लिख देंगे, E कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोग जो अपना फॉर्मूला निकल के आ गया उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। चलिए ठीक है, v की जगह हमने 5 लिख देना है, n की जगह हमने कितना लिखना है 2.5 इंटू 10⁻⁴, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, n की वैल्यू, e की वैल्यू लिख दी, और l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1 इंटू vd की वैल्यू हमारे पास है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। बस इसको अब हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल कैलकुलेशन का तरीका हम लोग ले लेते हैं। पर 5 रहने दो, यहाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट है, तो इंटू सीधे 1000 कर दिया मैंने। तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा, और यहाँ आपका 1 रह गया, 4, 1 25 ये भी था। अच्छा मैंने 2 बार उठा के लिख दिया क्या? एन ई की वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू लिखी, और बी डी कितना था? अच्छा, जो आपके पास वी डी की वैल्यू है, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, 8 इंटू 10⁻28 है। मैं सोच रहा हूँ इतना नंबर कम डेंसिटी कैसे आ जाएगी, तो थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हमने। इसको 8 इंटू 10⁻28 लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 10⁻28। तो 1 2 3 पॉइंट हटाए हमने, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 25 इंटू 16 इंटू, अब आपका आ जाएगा 8 इंटू 1 हो गया, यहाँ से भी पॉइंट हट गया है। अब यहाँ पे आप पावर्स की इधर बात करते हैं, तो आप यहाँ 10⁻28 लिखेंगे, और ये 19 और 4 कितना होता है 23 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको 10⁻³ लिख दो इसको, और यहाँ पे 16 5 जा 80, और 80 इंटू 8 कितना होगा 64 640, इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया। ठीक है, और आपके पास इंटू 10⁻, ये हो जाएगा आपका 5, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/640 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻5, तो 1/640 इंटू 10⁻⁻³ हो गया। ठीक है, अब इसको अपने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे 0 पॉइंट लगाओगे, तो पॉइंट लगा 10 हो गया। फिर इसको आप डिवाइड करते रहेंगे, आपके पास इसको 640 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने पॉइंट लगाया है, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, फिर आप 0 लगाते हैं, यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 0 लगाते हैं आप यहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो आपका ये 1 टाइम चला जाएगा। 640 में 1 टाइम चला गया, फिर कितना रह गया आपका यहाँ से 640 को 1000 से आप लोग देते हैं तो 360 रह गया। 360 में फिर जाएगा नहीं, तो 360 को आप लिख सकते हैं 3600, फिर इसमें से आप सोचेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 6 5 जा 30 और 5 4 जा 20, 3200 हो जाएगा। ठीक है, 3200 में से कितने टाइम चला गया 5 टाइम चला गया। फिर इसमें फिर आप लोग फिर से यहाँ पे 0 कर सकते हैं, तो आप इसको इंटू 10⁻, अब इसको आप सॉल्व करना आगे को, आप इस तरीके से वैल्यू करेंगे तो और वैल्यूज बढ़ जाएंगी इसमें। फिर 3200 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास फिर ये माइनस करके 400 बच गया। 400 में आप फिर अपने पॉइंट लगा ही रखा है, तो फिर आपका ये 4000 हो जाएगा। 4000 आप करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये आप इसको डिवाइड करोगे 4000 में, तो ये चला जाएगा 6 टाइम्स, तो इस तरीके से आ जाएगा इंटू 10⁻⁻3। फिर इसे आप लोग अगर बढ़िया करके लिखना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही हैं। 5 में से देखिए यहाँ पे 2 आना था, ठीक है, ये आ जाएगा 2, तो आप इसके बाद इसको
ऐसे लिखना चाहते हैं, सपोज 1.56, तो 1 2 3 3 प्लेस आप इधर खिसक रहे हैं, तो आप यहाँ 10⁻⁻² ऑलरेडी है, 10⁻⁻³ और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.56 इंटू 10⁻⁻⁵। इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके की वैल्यूज गिवन रहे। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। copper wire has a diameter of 1 millimeter, कॉमा कैरीज करंट। अब इतना क्या लिखना हमने, कैरीज करंट वगैरह इतना लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कैरीज करंट 0.2 एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से, तो उतना फिर मैं क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूँ। एन आपको 8.4 इंटू 10⁻28 देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात जब हम करते हैं। आपको पूछा गया है यहाँ पे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वीडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या क्या गिवन दे दिया, डायमीटर दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है, और आपको दे दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर दी, और आपको पूछ दिया है कि भाई इसमें जो फ्लो होने वाला जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आपको बतानी है। इसके सॉल्यूशन में चले जाते हैं। एक कॉपर वायर है जिसका आपको डायमीटर दे रखा है, ऐसे इस तरीके की कोई कॉपर वायर होगी, इसका आपको एक डायमीटर उन्होंने दे दिया 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो क्या क्या गिवन है आपको। I 0.2 एम्पियर, एन आपके पास 8.4 इंटू 10⁻28 है, और डायमीटर आपके पास 1 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 मिलीमीटर बाई 2, यानी कि 1/2 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को आप मीटर में लिखेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और बढ़िया करके लिखना है, पॉइंट हटाना है आपने, तो आप इसमें से 5/10 करके इसको 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर भी लिख सकते हैं। आर की बात करेंगे तो आपने देखा एन दिया है, आई दिया है, और आपको पूछा क्या जा रहा है, वीडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है फॉर्मूला आई इज इक्वल टू NEA/VD होता है, तो यहाँ से VD निकालना है आपने, तो I/NEA हो गया। तो देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझना, आई आपको गिवन है A, अब एरिया क्या है देखो, क्रॉस सेक्शनल पार्ट सर्कुलर है तो πr² हो जाएगा, तो I/NE इंटू πr²। ठीक है, बस अब करना क्या, आपने वैल्यू उठा के लिखनी है। I की वैल्यू 0.2 थी, अपॉन N की वैल्यू कितनी है आपके पास 8.4 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पाई की वैल्यू 3.14 है, और R कहाँ गया, R था आपका 5 इंटू 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, आपके पास अपना ओन मेथड भी हो सकता है कैलकुलेट करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी कैलकुलेट करें। उसको हम 2 अपॉन मान लीजिए 84 कर दिया हमने, यहाँ से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, इंटू यहाँ पे 16 कर रहे हैं, पॉइंट हटा रहे हैं, यहाँ पे 314 कर रहे हैं, यहाँ भी पॉइंट, तो 1 2 3 पॉइंट हटाए तो यहाँ पे आप 1000 कर दो। ठीक है, फिर आपके पास ये 5 5 जो 25 हो गया, इंटू 10⁻⁻8 हो गया। ठीक है, और ये पावर्स ऐसे ही रह गई, कौन कौन सी रह गई है 28 और 10⁻⁻19। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको 8 टाइम्स कैंसिल आउट कर दो, ये 1000 रहने दो, 25 8 जा 200 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 84 हो जाएगा, और यहाँ 314 हो जाएगा, और यहाँ पावर्स ऐड करने की बारी है, तो 10⁻28 ऐसे रहेगा, और 19 और 8 कितना होता है आपका 27। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये 0 0 कैंसिल हो गए, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया आपका। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, 5/84 इंटू 314 इंटू यहाँ पे बच जाएगा 10, 5 2 जा 10, तो 1/84 इंटू 2 इंटू 314। अब आपको करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है, और ये ऊपर चले जाएंगे तो आपके पास वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप इनको मल्टीप्लाई करिए, फिर 1 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर 1 को डिवाइड करिए, जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होती है। कभी कभी तो आपको सीधे वैल्यू दी जाती है, कभी कभी क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, घुमा करके आपको कोई रिलेशन इस तरीके से पूछा जाता है जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो उसमें आपको रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। चलिए और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, फिलहाल आप इन 2 क्वेश्चंस को देखिए।